अटल बिहारी वाजपेयी, जो 1998 से 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी। वो एक राजनेता, एक कवि और एक नेता थे जो अपने उदार और समावेशी दृष्टिकोण के लिए जाने जाते थे। उनका विजन जम्मू और कश्मीर के प्रति उनके दृष्टिकोण में सबसे ज्यादा एविडेंट था, जो उनके नाम वाले सिद्धांत में समाहित है। ये सिद्धांत मानवता, लोकतंत्र और कश्मीरियत के सिद्धांतों में निहित है। इस क्षेत्र से जुड़े जटिल मुद्दों को सुलझाने के लिए एक ट्रांसफॉर्मेटिव रणनीति प्रदान करता है। वाजपेयी के सिद्धांत का उद्देश्य हिंसा और अविश्वास के उस चक्र से आगे बढ़ना था जिसने इस क्षेत्र को दशकों तक त्रस्त किया था। इसका उद्देश्य भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखते हुए कश्मीरी लोगों की अंतर्निहित राजनीतिक और सामाजिक शिकायतों को दूर करना था। अपने मूल में सिद्धांत संवाद, रिकंसिलिएशन और संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है। ये दृष्टिकोण पिछली सरकारों की नीतियों से एक महत्वपूर्ण प्रस्थान था, जो अक्सर सैन्य समाधान और हार्डलाइन स्टांस पर निर्भर रहती थी। संवाद और रिकंसिलिएशन पर वाजपेयी के एम्फेसिस ने कश्मीर मुद्दे पर भारत के दृष्टिकोण में एक नए युग की शुरुआत की। उनके सिद्धांत ने कश्मीरी लोगों की आकांक्षाओं को संबोधित करने और क्षेत्र की अनूठी सांस्कृतिक पहचान को स्वीकार करने के महत्व को पहचाना। कश्मीर में वाजपेयी की विरासत जटिल और बहुआयामी है। जबकि शांति के उनके प्रयासों को आशा और संदेह दोनों के साथ मिला, उनका सिद्धांत क्षेत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बना हुआ है। ये जटिल राजनीतिक चुनौतियों के शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए संवाद, सहानुभूति और प्रतिबद्धता के महत्व की याद दिलाता है। वाजपेयी सिद्धांत 3 बुनियादी स्तंभों पर टिका है: इंसानियत, ह्यूमैनिटी, जमहूरियत, डेमोक्रेसी और कश्मीरियत, कश्मीरियात। ये सिद्धांत केवल नारे नहीं हैं, वो कश्मीर मुद्दे की जटिलताओं और शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण समाधान की वास्तविक इच्छा की गहरी समझ का प्रतिनिधित्व करते हैं। इंसानियत या ह्यूमैनिटी सभी व्यक्तियों की मूल गरिमा और अधिकारों को रेखांकित करता है, चाहे उनकी जातीयता, धर्म या राजनीतिक संबद्धता कुछ भी हो। ये सिद्धांत शांतिपूर्ण समाधान में वाजपेयी के विश्वास की नींव के रूप में कार्य करता था। इसका मतलब था हिंसा को रिजेक्टेड करना और संवाद को अपनाना, ग्रीवेंसेस को दूर करने और कॉमन ग्राउंड खोजने के साधन के रूप में। जमहूरियत या डेमोक्रेसी जम्मू और कश्मीर के लोगों को एम्पावर करने और उन्हें अपने भविष्य में आवाज देने के महत्व पर जोर देता है। ये सिद्धांत क्षेत्र में लोकतांत्रिक संस्थानों को मजबूत करने और राजनीतिक प्रक्रिया में सभी समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता में तब्दील हो गया। कश्मीरियत शायद सिद्धांत का सबसे अनूठा पहलू कश्मीरी लोगों की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान को पहचानता है। ये क्षेत्र के समृद्ध इतिहास, सिंक्रेटिक परंपराओं और इसके विविध समुदायों की साझा विरासत को स्वीकार करता है। इस सिद्धांत का उद्देश्य एकता और समावेश की भावना को बढ़ावा देना, विभिन्न समूहों के बीच संवाद और समझ को बढ़ावा देना था। इन सिद्धांतों के प्रति वाजपेयी की प्रतिबद्धता केवल बयानबाजी नहीं थी, ये ठोस नीतिगत निर्णयों और राजनयिक पहलों में प्रकट हुई। उनकी सरकार ने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की एक श्रृंखला शुरू की, जिसमें राजनीतिक प्रिजनर्स को रिहा करना और नागरिक क्षेत्रों में सैन्य उपस्थिति को कम करना शामिल था। वाजपेयी सरकार द्वारा उठाए गए सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक जम्मू और कश्मीर में विभिन्न स्टेक होल्डर्स के साथ एक संवाद प्रक्रिया की शुरुआत थी। इसमें सेपरेटिस्ट नेताओं, मुख्य धारा के राजनीतिक दलों और नागरिक समाज समूहों के साथ बातचीत करना शामिल था। संवाद के प्रति यह प्रतिबद्धता हालांकि चुनौतीपूर्ण और अक्सर असफलताओं से भरी हुई थी, संघर्ष के राजनीतिक समाधान खोजने में वाजपेयी के विश्वास को प्रदर्शित करती है। वाजपेयी सरकार ने जम्मू और कश्मीर में सामाजिक आर्थिक स्थितियों को बेहतर बनाने पर भी ध्यान केंद्रित किया। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में निवेश शामिल था, जिसका उद्देश्य आम कश्मीरियों के जीवन को बेहतर बनाना और अंतर्निहित आर्थिक शिकायतों को दूर करना था, जो क्षेत्र में अशांति में योगदान करती थी। ये पहल हालांकि अपनी सीमाओं के बिना नहीं थी, मानवता, लोकतंत्र और कश्मीरियत के सिद्धांतों को ठोस कार्यों में बदलने के लिए एक वास्तविक प्रयास का प्रतिनिधित्व करती है।
उन्होंने कश्मीर मुद्दे पर भारत के दृष्टिकोण में बदलाव को दर्शाया, विशुद्ध रूप से सैन्य समाधानों से दूर एक अधिक नुआंस्ड और समावेशी रणनीति की ओर बढ़ते हुए। संवाद के प्रति वाजपेयी की प्रतिबद्धता जम्मू और कश्मीर की सीमाओं से परे तक फैली हुई थी। एक ऐतिहासिक कदम में उन्होंने पाकिस्तान के साथ सीधे जुड़ाव शुरू किया, जिसका उद्देश्य संबंधों को सामान्य बनाना और दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे डिस्प्यूट्स को दूर करना था। इस पहल का सबसे सिंबॉलिक जेस्चर 1999 का लाहौर डिक्लेरेशन था। वाजपेयी ने लाहौर के लिए एक ग्राउंड ब्रेकिंग बस यात्रा की, जहां उन्होंने अपने पाकिस्तानी काउंटरपार्ट नवाज शरीफ से मुलाकात की। इसके बाद हुए डिक्लेरेशन ने कश्मीर डिस्प्यूट सहित सभी आउटस्टैंडिंग इश्यूज को द्विपक्षीय बातचीत के माध्यम से हल करने के लिए दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दोहराया। लाहौर डिक्लेरेशन ने भारत और पाकिस्तान के बीच स्थायी शांति की उम्मीद जगाई। इसने अविश्वास की दीवारों को तोड़ने और संवाद और रिकंसिलिएशन के लिए अनुकूल माहौल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। हालांकि बाद के कारगिल संघर्ष ने इस प्रक्रिया को एक गंभीर झटका दिया, लेकिन संवाद और शांतिपूर्ण समाधान के प्रति वाजपेयी की प्रतिबद्धता अटूट रही। कारगिल युद्ध के बाद भी वाजपेयी ने पाकिस्तान के साथ शांति का परस्यूट जारी रखा। उन्होंने 2001 में राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को आगरा में एक समिट के लिए आमंत्रित किया, जिसका उद्देश्य संवाद प्रक्रिया को फिर से शुरू करना था। हालांकि आगरा समिट बिना किसी ब्रेक थ्रू के समाप्त हो गया, इसने संवाद की शक्ति में वाजपेयी के निरंतर विश्वास और संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए उनकी स्थायी आशा को प्रदर्शित किया। सेक्शन 5, संवाद और सुलह की विरासत। जम्मू और कश्मीर के प्रति वाजपेयी के दृष्टिकोण ने एक स्थायी विरासत छोड़ी। उनका सिद्धांत, हालांकि आलोचना और चुनौतियों का सामना कर रहा है, क्षेत्र में भारत की पॉलिसीज को प्रभावित करना जारी रखता है। संवाद, रिकंसिलिएशन और कश्मीरियत के सम्मान पर जोर संघर्ष की जटिलताओं और विकसित होती गतिशीलता के बीच भी प्रासंगिक बना हुआ है। वाजपेयी की विरासत केवल नीतिगत डिसीजनों के बारे में नहीं है, ये एक विशेष दृष्टिकोण के बारे में है। एक ऐसी मानसिकता जो टकराव पर संवाद को, शत्रुता पर सहानुभूति को और सभी इन्वॉल्व लोगों की साझा मानवता में विश्वास को प्राथमिकता देती है। ये दृष्टिकोण इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत के सिद्धांतों में निहित है। कश्मीर मुद्दे की चुनौतियों को नेविगेट करने के लिए एक वैल्यूबल फ्रेमवर्क प्रदान करता है। वाजपेयी सिद्धांत एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि जम्मू और कश्मीर में स्थायी शांति केवल वास्तविक संवाद, कश्मीरी लोगों की आकांक्षाओं की मान्यता और समावेश और रिकंसिलिएशन के प्रति प्रतिबद्धता के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। ये दृष्टिकोण, हालांकि चुनौतीपूर्ण है, ऐसे भविष्य के लिए सबसे अच्छी आशा प्रदान करता है जहां क्षेत्र में शांति और न्याय कायम हो। सेक्शन 6, कारगिल संघर्ष, सिद्धांतों की परीक्षा। 1999 के कारगिल संघर्ष ने वाजपेयी के संवाद और रिकंसिलिएशन के सिद्धांत के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश की। नियंत्रण रेखा के पार पाकिस्तानी सैनिकों की घुसपैठ ने लाहौर डिक्लेरेशन के बाद स्थापित हुई नाजुक शांति को चकनाचूर कर दिया। उकसावे और सैन्य रूप से जवाब देने के भारी दबाव के बावजूद वाजपेयी ने उल्लेखनीय संयम दिखाया। उन्होंने भारतीय क्षेत्र से पाकिस्तानी सेना की वापसी का आह्वान करते हुए एक डिप्लोमैटिक सॉल्यूशन पर जोर दिया। ये मेजर्ड रिस्पॉन्स, तीव्र जनता के गुस्से और जवाबी कार्रवाई के आह्वान के बावजूद वाजपेयी के अपने सिद्धांत के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करता है। कारगिल संघर्ष, जबकि शांति प्रक्रिया के लिए एक झटका था, वाजपेयी सिद्धांत के महत्व पर भी प्रकाश डाला। सैन्य आक्रमण के बावजूद भारत द्वारा दिखाया गया संयम, संवाद के वैल्यू और शांतिपूर्ण समाधान की खोज को रेखांकित करता है। कारगिल संघर्ष से वाजपेयी के निपटने ने प्रदर्शित किया कि शांति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता कमजोरी का संकेत नहीं थी, बल्कि ताकत और स्ट्रेटेजिक फोरसाइट का रिफ्लेक्शन थी। इसने सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी सिद्धांतों का पालन करने के महत्व पर प्रकाश डाला। पाकिस्तान के साथ संवाद की अंतिम बहाली का मार्ग प्रशस्त किया। सेक्शन 7, 21वीं
सदी में वाजपेयी का सिद्धांत। वाजपेयी सिद्धांत की प्रासंगिकता उनके प्रधानमंत्री के कार्यकाल से परे है। 21वीं सदी में जैसे जैसे कश्मीर मुद्दा विकसित होता जा रहा है और नई चुनौतियां सामने आ रही हैं, क्षेत्र की जटिलताओं को नेविगेट करने के लिए मानवता, लोकतंत्र और कश्मीरियत के सिद्धांत आवश्यक बने हुए हैं। संवाद और रिकंसिलिएशन पर जोर इंक्रीजिंगली पोलराइज्ड और संघर्ष से चिह्नित दुनिया में विशेष रूप से प्रासंगिक है। वाजपेयी सिद्धांत जम्मू और कश्मीर में सभी स्टेक होल्डर्स की चिंताओं का समाधान करने, समावेश की भावना को बढ़ावा देने और शांति के अनुकूल माहौल बनाने के लिए एक वैल्यूएबल फ्रेमवर्क प्रदान करता है। वाजपेयी सिद्धांत के सिद्धांत मानवाधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए ग्लोबल कॉल के साथ भी रेजोनेट करते हैं। सभी व्यक्तियों की गरिमा और अधिकारों पर जोर, उनकी बैकग्राउंड की परवाह किए बिना, अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों और एक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत वर्ल्ड ऑर्डर की आकांक्षाओं के साथ संरेखित करता है। जटिल भू-राजनीतिक चुनौतियों से जूझ रही दुनिया में वाजपेयी के सिद्धांत की विरासत प्रेरित करती रहती है। ये संवाद की शक्ति, सहानुभूति के महत्व और सीमिंगली इंट्रैक्टेबल संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए स्थायी आशा की याद दिलाता है। सेक्शन 8, निष्कर्ष, एक स्थायी प्रभाव। अटल बिहारी वाजपेयी का सिद्धांत, जो मानवता, लोकतंत्र और कश्मीरियत के सिद्धांतों में निहित है, जम्मू और कश्मीर के जटिल मुद्दे पर एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण बना हुआ है। उनकी विरासत विशिष्ट पॉलिसी डिसीजनों से आगे तक फैली हुई है। ये एक मानसिकता, संवाद के प्रति प्रतिबद्धता, रिकंसिलिएशन और सभी इन्वॉल्व्ड लोगों की साझा मानवता में विश्वास का प्रतीक है। वाजपेयी सिद्धांत, हालांकि चुनौतियों और असफलताओं द्वारा परीक्षण किया गया, कश्मीर मुद्दे की जटिलताओं को नेविगेट करने के लिए एक वैल्यूएबल फ्रेमवर्क प्रदान करता रहता है। संवाद, समावेश और कश्मीरी लोगों की आकांक्षाओं के सम्मान पर इसका जोर 21वीं सदी में भी प्रासंगिक बना हुआ है। वाजपेयी की विरासत एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि स्थायी शांति केवल वास्तविक संवाद, सभी व्यक्तियों की गरिमा और अधिकारों की मान्यता और संघर्ष के मूल कारणों का समाधान करने वाले समाधान खोजने की प्रतिबद्धता के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। उनका दृष्टिकोण, हालांकि चुनौतीपूर्ण है, ऐसे भविष्य के लिए सबसे अच्छी आशा प्रदान करता है जहां जम्मू और कश्मीर में शांति और न्याय कायम हो।